आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है समांतर, यानी कि जो हमारी श्रृंखला बनने वाली है उसमें जो भी पद आने वाले हैं उनमें अंतर समान है। जैसे कि हम एक श्रेणी देखते हैं, 1 2 3 4, इस तरह की एक श्रेणी है। इसमें हम देखते हैं 1 और 2 के बीच के अंतर है 1, 2 और 3 के बीच अंतर है 1, 3 और 4 के बीच अंतर है 1। यानी कि लगातार पदों का जो अंतर है वो समान होता है, तो हम उसको समांतर श्रेणी में गिनते हैं। अब और भी हम उदाहरण देते, मान लो ये है 2 4 8 16, तो ये एक श्रेणी तो है। जैसे कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं श्रेणी जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लेकिन ये समांतर श्रेणी है या नहीं वो हमको कैसे पता चलेगा? 4 में से हम 2 को घटाते हैं तो आता है 2, जबकि 8 में से 4 को घटाते हैं तो आता है 4, और 16 में से 8 को घटाते हैं तो आता है 8। यानी कि जो इनका अंतर है वो समान नहीं है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी में को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कौन कौन से बातें ध्यान में रखने की होती हैं। तो सबसे पहला होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब मान लो एक उदाहरण के हम ले लेते हैं, ये 3 7 11 15, ये एक समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद होता है उसका, जो सबसे पहला पद होता है वो है आपका प्रथम पद। तो इस श्रेणी को जब हम लेंगे उसका प्रथम पद हो गया 3। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है सार्व अंतर या डिफरेंस, जिसको हम डी भी लिखते हैं। तो सार्व अंतर डी जो होता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे प्राप्त होता है, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो 7 - 3 बराबर आ गया अपना 4, तो हमारा सार्व अंतर हो गया है 4। तो ये ध्यान रखना, हमारा मुख्य बात इसके अंदर एक तो प्रथम पद होता है और सार्व अंतर होता है। उसके बाद हमारा जो पद होता है, मान लो तीसरा पद है 11, चौथा पद है 15, तो वो भी हम बहुत आसानी से यहाँ उदाहरण भले उदाहरण को देखते भी निकाल सकते हैं और आगे भी कैसे निकालना है। मान लो हमको अन्य पद चाहिए। अब अन्य पद वो कौन सा भी पद हो सकता है, जैसे कि दूसरा पद है तो पद को हम टर्म बोलते हैं, उसको हम टी से लिखेंगे। मान लो T2 है, तो T2 जो होगा वो प्रथम पद में कितना जुड़ेगा, सार्व अंतर को हम जोड़ देंगे, तो 3 + 4 हो गया तुम्हारा 7। ऐसे ही T3 अगर हमको चाहिए तो 11 कैसे आया, 7 + 4, तो हमारा आ गया 11। इस प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। अब मान लो हमको एक समांतर श्रेणी लेते हैं, उस समांतर श्रेणी में हम देखते हैं कि किस तरह से कोई आता है। जैसे कि हमने एक समांतर श्रेणी है, उसका है प्रथम पद। प्रथम पद है, ये प्रथम पद को हम ए भी लिख सकते हैं। प्रथम पद ए बराबर है मान लो उसका 2, और ऐसे ही सार्व अंतर, सार्व अंतर डी मान लो हमने उसका ले लिया है 3। तो हमको श्रेणी बनानी है, तो श्रेणी का सबसे पहला पद तो हो गया अपना T1। अब T1 तो अपना जो प्रथम पद है वो तो हो गया। अब T2 देखो क्या आता है। T2 का मतलब प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ा, यानी कि 2 + 3 अपना आया। ऐसे ही T3 को देखते हैं हम लोग। T3 हो गया अपना 2 + 3 + 3। ठीक है, देखेंगे T3 हो गया 2 + 3 + 3। ऐसे ही T4 हो गया अपना 2 + 3 + 3 + 3। ठीक, तो अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मुख्य बात ध्यान में आ रही है कि जो चौथा पद है वो क्या आ रहा है, 2 + 3 × 3, यानी कि सारा अंतर कितनी बार गुना हो रहा है, 3। ऐसे ही जो अपना पांचवा पद आएगा वो है 2 + 3, कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 बार आएगा, तो 4 × 3।
यानी कि चौथे पद में प्रथम पद और सार अंतर को 3 से गुणा हो रहा है, पांचवें पद में प्रथम पद प्लस में सार अंतर 4 से गुणा हो रहा है, यानी कि 1 कम से गुणा हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम चलते चलते nवां पद ज्ञात करेंगे तो अपना आएगा 2 प्लस n-1 गुणा में 3। ठीक है, इस प्रकार जब हम करते हैं तो हमारा इसका एक सूत्र निकल के आता है, वो है nवां पद। nवां पद अगर मान लो हम tn मानते हैं तो tn आता है अपना a प्लस n-1 गुणा में b, यानी कि जो हमने इस तरह से इस सूत्र को निकाला है, किस तरह से अपना सूत्र आया, तो a प्लस n-1 b। तो डायरेक्ट अब जब हमारे पास कोई समांतर श्रेणी आएगी तो डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से हम उसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जरा हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं अपने सामने। मान लो एक समांतर श्रेणी है 3, 7, 11, 15। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम लोग a बराबर हो गया 3, d बराबर हो गया 7 माइनस 3 बराबर 4। ठीक है, अब कोई इससे पूछता है हमसे कि इसका 20वां पद ज्ञात करो, इसी श्रेणी का 20वां पद। तो 20वां पद हो जाएगा t20, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 d करेंगे तो हमारा n कितना है 20 है, तो a हो गया अपना 3 प्लस n-1 करेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और d कितना है अपना 4। तो ये हो गया अपना 3 प्लस 19 चौक 76, तो ये आ गया अपना 79। इस प्रकार हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं।